भगवान दामाद तो दे, लेकिन ऐसा दामाद बिल्कुल ना दे जो खुद अपनी पत्नी और अपनी सास की हत्या कर दे। यानी कि वो आदमी जो अपनी छोटी छोटी बातों पर बड़ा बड़ा झगड़ा करता हो और फिर अपनी पत्नी और अपनी सास को सुपारी देकर मरवा दे। दोस्तों वो यहीं पर नहीं रुकता है, अपनी बूढ़ी सास के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग तक लगवा देता है। फिर सनसनी मच जाती है पूरे इलाके में कि आखिर ऐसे कौन आदमी है जिन्होंने इतने बुरे और मुश्किल हत्याकांड को अंजाम दिया है। आखिर वह आदमी कौन है, ऐसे वो आदमी क्या करता है। दोस्तों उस आदमी की पहचान हुई जसप्रीत सिंह जस्सा के नाम पर, जो कि अमेरिका में रहकर सुपारी देकर 2 लोगों से अपनी पत्नी और सास की हत्या करवा देता है। आइए जानते हैं पूरे मामले में हुआ क्या है, आखिर इसका सही दोषी कौन है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम पर। दोस्तों हम पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो अंत तक, और यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए तो हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जालंधर पंजाब से। जालंधर का एक थाना क्षेत्र होता है, पतरा का एक गांव होता है। उस गांव में सुबह सुबह करीब 11 बजे सनसनी फैल जाती है कि आखिर उन 2 माँ बेटियों की हत्या उनके ही घर में करने वाले कौन थे। दोस्तों जांचने पर पता चलता है कि 2 लोग मोटरसाइकिल पर बैठकर आए थे और उन्होंने उन माँ बेटी पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए, गोलियां चलाई, और उन गोलियों के लगने से ही उन माँ बेटी की वहीं मौके पर ही मौत हो जाती है। और दोस्तों वे शूटर इतने पर ही नहीं रुकते हैं, पेट्रोल छिड़ककर उस वृद्ध बुजुर्ग महिला के ऊपर छिड़क देते हैं और फिर उसको लगा देते हैं आग। दोस्तों जैसे तैसे उस आग पर काबू पाया गया, तब जाकर पुलिस को बुलाया गया। दोस्तों मौका वारदात पे जब पुलिस आती है तो डीएसपी, एसपी साहब, सभी थाना अध्यक्ष उसी मौके वारदात पे पहुंचते हैं और आकर वो लोग जांच कर रहे होते हैं। यहाँ पर उनकी मुलाकात एक 68 साल के जगतार सिंह नाम के एक व्यक्ति से होती है। जगतार सिंह वही आदमी जो उस बुजुर्ग महिला के पति हैं और उस जो जवान बेटी है उसके पिता हैं। दोस्तों यहाँ जगतार सिंह कहते हैं कि वह करीब 9 बजे अपनी दोहती को लेकर गए थे स्कूल छोड़ने के लिए, और वहां अपनी बच्ची को स्कूल में छोड़ने के बाद वो अपने बहन के पास चले जाते हैं। उनकी बहन वहीं समीप में ही एक घर बनाकर आराम से रह रही होती है। दोस्तों वो वहीं पर होते हैं, अचानक से उनके पड़ोसियों को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही आवाज आती है सभी पड़ोसी इकट्ठा होते हैं और उस घर की तरफ रुख कर रहे होते हैं जहां पर वो बुजुर्ग महिला जगतार सिंह और उनकी पत्नी होती है। यहाँ जगतार सिंह को कोई आवाज देते हैं तो कोई जगतार सिंह आवाज नहीं सुनता है। दोस्तों वहां पर और भी गोली चलने की आवाज आ रही होती है, तो सभी पड़ोसी और भी गौर करके देखते हैं उस घर में आखिर यहाँ पर कौन है, क्या कर रहे हैं। दोस्तों अब जैसे ही वहां पर और भी गोली चलती है तो डर के मारे कोई भी पड़ोसी अब आगे नहीं बढ़ता है। दोस्तों पड़ोसी तो बाहर रुक जाते हैं और जो 2 शूटर्स हैं वो भीतर इस हत्याकांड को अंजाम दे रहे होते हैं, वो इतने पर ही नहीं रुकते और जो बुजुर्ग महिला है उनके शरीर के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग भी लगा देते हैं। दोस्तों जैसे ही आग लगती है वहां बहुत तेज धुआं उठता है और धुआं के डर से सभी लोग घबरा जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। दोस्तों अचानक से उस घर से 2 जवान नवयुवक निकलते हैं। उनके हाथों में पिस्तौल और पिस्तौल से फायर करते हुए कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारे बीच में ना आए वरना वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। और दोस्तों ऐसे ही फायर करते हुए वे दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो जाते हैं। जैसे तैसे अब और पड़ोसी भी उस घर के अंदर एंट्री पाते हैं और देखते हैं कि वहां पर एक महिला का शव जल रहा है। दोस्तों उनके ऊपर पानी कंबल वगैरह डालकर उस आग को तो बुझा लिया जाता है, लेकिन दूसरे कमरे में देखते हैं तो वहां पर प्रीति और गुरप्रीत कौर नाम की महिला जो कि मात्र 32 साल की है वो वहां पर मृत पड़ी हुई है। उनके शरीर में 2 गोलियों के निशान भी हैं। दोस्तों अब कोई भी पड़ोसी अपने हाथ में कोई भी बात नहीं लेता है, वह पुलिस को इन्फॉर्म करता है और दोस्तों पुलिस देखती देखती मौका वारदात पे पहुंच जाती है। आखिर सुबह ऐसी घटना कैसे घटित हुई। पुलिस वहां आकर सभी सीसीटीवी कैमरे सभी लोगों से पूछताछ कर रही होती, जांच कर रही होती है कि आखिर ये मामला हुआ क्या है। तो पुलिस की जांच में सीसीटीवी कैमरे के तहत पुलिस अब पाती है कि 2 नवयुवक आए थे और वो लोग मोटरसाइकिल पर आए हैं और फिर मोटरसाइकिल पर बैठकर भाग जाते हैं। दोस्तों उनके हाथ में पिस्तौल भी है। उनमें से एक लड़के की पहचान कर ली जाती है जिसका नाम हैप्पोवाल बंगा है और वह वहीं पड़ोस की एक गांव का रहने वाला लड़का है।
दोस्तों उस गांव का नाम जस्सा होता है, वह जस्सा गांव का निवासी है। दोस्तों जगतार सिंह जो कि गुरप्रीत के पिता है, वो कहते हैं कि उनकी बेटी की शादी उन्होंने जस्सा गांव के जसप्रीत सिंह से कराई थी। जसप्रीत सिंह जस्सा अब हाल फिलहाल में अमेरिका में और अमेरिका में ही रहते हैं। उन्होंने अपनी बेटी की शादी करीब 8 साल पहले जसप्रीत से कराई थी। शादी करने के बाद जसप्रीत को एक बेटी की प्राप्ति होती है, यानी कि बेटी होती है, और वह बेटी बड़ी खूबसूरत होती है। लेकिन उस बेटी को पैदा होते ही अब जसप्रीत गुरप्रीत के साथ झगड़ा करने लगता है और ये झगड़े छोटी छोटी बातों से शुरू होकर मारपीट पर उतर आते हैं। दोस्तों मारपीट का मामला ऐसा होता है कि अब यहाँ पर गुरप्रीत जसप्रीत के साथ रहने के लिए मना कर देती है और वह सीधा आ जाती है अपने घर। दोस्तों यहाँ पर जसप्रीत कई बार आता है और वह गुरप्रीत से कहता है कि कोई बात नहीं आप चलिए, लेकिन यहाँ गुरप्रीत मना कर देती है कि तुम मेरे साथ बहुत बुरा अमानवीय अत्याचार करते हो, आप मेरे साथ अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाते हो, जिसकी वजह से मुझे बहुत हानि हुई है। आखिर आप लोग ऐसा काम क्यों करते हैं? जब तक आप नहीं मानोगे, यानी कि अब मैं जीवन भर कभी भी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। दोस्तों वह ना तो तलाक देती है और ना ही जसप्रीत के साथ जाती है। दोस्तों अभी करीब 4 साल पहले जसप्रीत जस्सा गांव को छोड़कर अमेरिका चला आता है और अमेरिका में नौकरी कर रहा होता है। दोस्तों यहाँ जसप्रीत सिंह अपने 2 मिलने वाले दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और उसी प्लान के तहत वो अब उन लोगों को एक सुपारी यानी कि काम सौंपते हैं और उस काम के तहत उसके मित्रों को अब उसकी पत्नी गुरप्रीत कौर और उसकी मां की हत्या करनी होती है। दोस्तों अब वो दोनों लोग जो कि जसप्रीत सिंह जस्सा के दोस्त है, वो लोग सीधे पहुंचते हैं जगतार सिंह के घर पर और वहां जाते ही दरवाजा खोलते ही उस महिला गुरप्रीत कौर के सीने में गोली दाग देते हैं। गुरप्रीत कौर जो कि अपने कमरे में ही लेटी हुई होती है, उसके ऊपर एक और गोली चलाते हैं, जो गोली उसके पेट में लगती है और दोस्तों उन गोली लगने के बाद ही वहां गुरप्रीत कौर की मौत हो जाती है। इन गोलियों की आवाज सुनकर जैसे ही उसकी मां अंदर आती है उस बेडरूम में, उसी बेडरूम में अब वो हत्यारे दोनों उनकी मां पर भी गोली चला देते हैं और गोली लगने के फलस्वरूप उसकी मां की भी वहीं मौके पर मौत तो हो जाती है। दोस्तों वो अपने साथ कैन में पेट्रोल भी लाए हुए होते हैं हत्यारे, और आते ही वो लोग उस पेट्रोल को उस बुजुर्ग महिला के शव पर बिखेर देते हैं और देखते देखते वहां उस शव में आग लगा देते हैं। आग लगने के तुरंत बाद पेट्रोल बहुत तेज से आग पकड़ लेता है और उसी के फलस्वरूप अब बुजुर्ग महिला के शरीर धूं धूं कर जलने लगता है। दोस्तों अब वह हत्यारे इस घटना को अंजाम देने के बाद वहां से फरार होने के लिए बाहर हाथ में पिस्तौल लहराते हुए निकलते हैं और बाहर एक गोली भी डालते हैं और कहते हैं कि कोई भी हमारे पीछा करने में या फिर हमारे बीच में ना आए, वरना वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। ऐसा कहते हुए वो हत्यारे अब वहां से फरार हो जाते हैं। जैसे ही जगतार सिंह अपने घर लौट के आते हैं तो उनके घर के बाहर पुलिस की गाड़ी और बहुत ज्यादा भीड़ जुट चुकी होती है। उस भीड़ को देखकर जगतार सिंह के पैर भी कांपने लगते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, किस वजह से उसके घर पर इतनी भीड़ जुड़ी हुई है। और जैसे ही जगतार सिंह अपने घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो पुलिस की अनुमति के बाद ही वो देख पाते हैं कि उनकी बेटी की किन्हीं अज्ञात लोगों ने हत्या कर दिया और उनकी पत्नी की भी हत्या कर दिया और उनके सबको भी जला दिया है। दोस्तों इस मामले में जगतार सिंह अपना सर पकड़कर वहीं बैठकर रोने लगते हैं। जब पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि जगतार सिंह क्या आप इस घर के मालिक हो, क्या आपको पता है कि इस घटना को किस व्यक्ति ने कैसे अंजाम दिया होगा, तो यहाँ पर जगतार सिंह कहते हैं कि इस घटना को हो ना हो जसप्रीत सिंह जस्सा जो कि उसके दामाद है, उसने ही इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है या दिलवाया है, क्योंकि वह आदमी हमसे बहुत नाराज रहता है, हमारे साथ झगड़ा मारपीट गाली गलौज तक करता है और हमको अक्सर जान से मारने की धमकी भी देता है। वह अक्सर हमसे 12 लाख रुपए मांगने की गुजारिश भी करता है, हमसे कहता है और हम पर दबाव भी डालता है कि मुझे 12 लाख चाहिए तो चाहिए। जब हम लोगों ने असमर्थता जता दी कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है, तो उसने हमारी बेटी के साथ बहुत अमानवीय व्यवहार किया है, उसके साथ अप्राकृतिक शारीरिक संबंध भी बनाता है और इसी मामले के तहत अब वह आदमी उन दोनों की हत्या भी कर चुका है। दोस्तों यहाँ पुलिस जगतार सिंह की दी गई तहरीर के अनुसार मामला दर्ज कर लेती है जसप्रीत सिंह उर्फ जस्सा के ऊपर और अब उसकी गिरफ्तारी के लिए आगे अमेरिका में जहां पर वह रह रहा है और अमेरिकी पुलिस की सहायता से उस व्यक्ति के पास जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश में जुट जाती है पंजाब पुलिस। और दोस्तों बुरे काम का बुरा नतीजा, आखिर ऐसा आदमी कोई भी कैसे सोच सकता है। उस जसप्रीत सिंह जस्सा की 6 साल की बेटी भी है। दोस्तों ऐसे आदमी को इस प्रकार के घटनाक्रम को अंजाम देने से डरना चाहिए। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें,
कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूं कल, लाता हूं नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहे, बेहतर रहे, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहे। जय हिंद, जय भारत।